राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुलपाहिजनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मानत पाहि प्रभु। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के तो देख, आ ही जाते हैं श्री राम। कोई बुला के तो देख, मेरे राम बुला के तो देख। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम तो बड़े हैं, लेकिन राम जी से भी बड़ा राम का नाम लोग कहते हैं। और लोग कहते हैं ना, राम से बड़ा नाम राम का है, क्योंकि कहा जाता है कि रामायण में असल में बहुत सी चीज़ें हैं। बहुतों ने रामायण लिखी है, बहुत सी बातें प्रचलित हैं, कोई किसी ने लिखी, कोई किसी ने लिखी। तो राम जी के नाम को लिख के जब पत्थर को तैराया जा रहा था, तो समुद्र में नल, नील और बाकी सब जो सेना के थे उन लोग तैरा रहे थे। तो राम जी ने कहा भी था कि हम भी तैराते हैं। तो राम जी ने पत्थर डाला और वो पत्थर डूब गया। तो सब कुछ जानते थे, लेकिन लीला रचनी है तो रचनी है, वो जब भी पत्थर डालते डूब जाए। फिर उसके बाद उन्होंने, यह नल नील ने हमें कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन यह हुआ था, हमने कहीं सुना भी है। पीछे राम जी का नाम लिख दिया और राम जी को दिया और वह पत्थर डाल दिए, तो उन्होंने डाला तो वह तैर गया। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। जहाँ काम ना बने वहाँ राम जी के नाम से काम बन जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी मिलते हैं किसी से तो राम राम करते हैं, क्योंकि इसके अक्षर की जो गिनती है वो पूरी एक माला के बराबर है। इसीलिए राम राम बोला जाता है। और कहते हैं ना कि धन एकत्रित करके क्या मिलेगा, इसीलिए हमारे देश में राम बैंक भी है। राम का नाम जहाँ जमा किया जाता है, जहाँ उधार लिया जाता है, और यह बैंक हमारे काशी में ही है। क्योंकि मैं काशी की ही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ कि यह बैंक काशी में ही है। और इस बैंक का नाम है राम रमापति बैंक। और हम लोगों के घर के पास ही है, छोटे पर से ही हम लोग देखा है, सुना है, माता पिता को वहाँ जाते हुए देखा है। तो इसका क्या महत्व है इसका, और देश विदेश से लोग आते हैं, सिर्फ बनारस से ही नहीं, देश विदेश से आते हैं। और वहाँ पे ना रामनवमी वाले दिन तो लाखों की भीड़ होती है। इसके बड़े बड़े अलग नियम हैं। यहाँ पर राम नाम ही जमा होता है, राम का नाम ही उधार में लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म भरना होता है। और ये 90 साल पुराना बैंक है। इसमें आपको, अगर जैसे साधारण शब्दों में कहें तो जैसे कोई मन्नत मांगते हैं ना, तो मन्नत यहाँ अगर आप कोई मांगते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना रहता है, अपना नाम वगैरह सब उसमें लिख के देना रहता है। तो वहाँ से आपको कॉपी, पेन, स्याही सब चीज़ें मिलती हैं। राम जी की एक फ़ोटो भी मिलती है, उसमें राम जी का बाल रूप है, राम लला की फ़ोटो रहती है। और उनकी आपको हर समय बच्चे की तरह सेवा करनी रहती है। उनको 3-4 टाइम खाना पीना सब चीज़, भोग दूध का ऐसे में मतलब करके बच्चे को जैसे खिलाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी पूरी सेवा की जाती है। और इसका नियम यह रहता है कि अगर आपने यह मन्नत मांगी है तो आपको सुबह नहा धो के स्वच्छ कपड़ों में 500 राम नाम लिखना होगा उसी कॉपी में। और यह क्रम रोज रहेगा। आप शाकाहारी भोजन करेंगे, प्याज, लहसुन, बाकी सब कुछ, मांस, मदिरा, किसी तरह का कोई सेवन नहीं करना है। आपको एक बहुत बड़ा अच्छा सात्विक जीवन बिताना है। और जितने दिन तक ये राम नाम चलेगा, राम नाम जब तक लिख लेते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा तो लाल रंग के कपड़ों की पोटली में राम नाम जमा रहता है। और सब लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और मन्नत मांगते हैं।
फॉर्म भर के इस प्रण को लेते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। यह मतलब जब रामनवमी वाले दिन भोग लगता है ना, तो उसमें खिलौने वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बाल रूप है। और जब राम मंदिर का नाम आता है तो चीज़ें आंखों के सामने आ जाती हैं। उस समय लोग ना कार सेवा में बहुत जाते थे। हमने सुना है, देखा भी है, याद नहीं है, धुंधला सा याद है कि कार सेवा में जाते थे, अपने हाथों से ईंट भी रखते थे। और उस समय का जो सीन है वो ये दिखाता है कि आप सोच लीजिए तो क्या नहीं हो सकता। सच में 500 वर्ष एक टाट के शेड के नीचे रामलला की मूर्ति थी और आज वह इतना खूबसूरत मंदिर बन गया है। आज वहाँ का सूर्य तिलक वगैरह देख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। राम जी ने जो किया है हम सब के लिए किया है। देखिए, हर युग का एक अलग कर्म होता है, अलग धर्म होता है। राम राज भले ना आ सके, लेकिन राम जी ने हम लोगों को जो सिखाया है ना, अगर उसका अंश मात्र भी हम अपने जीवन में ले लें, क्योंकि विष्णु जी का अवतार राम जी भी हैं और कृष्ण जी भी हैं। उन्होंने सतयुग के समय के हिसाब से बताया और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण जी ने उस विष्णु जी के अवतार में हमको यह बताया कि कलयुग में हमें कैसे रहना चाहिए। साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चल के हम राम और कृष्ण अगर दोनों का समावेश लेते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये जीवन जो है ना, सुखमय जीवन हो नहीं सकता, हो जाएगा। क्योंकि आप कोई गलत कर्म करेंगे ही नहीं, गलत को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और राम नाम का जप करिए, राम का नाम लीजिए, राम को अपना जीवन समर्पित करिए। और यह श्री राम एक बार फिर से रामनवमी आए तो ये शुरू करिए, अगर आप कर सकते हैं तो सात्विक विचारों के साथ। और धन्यवाद। मैं हूँ अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोग अगर इस वीडियो से अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा आप लोगों को तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।